ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल विवादों का निपटान नहीं बल्कि न्याय की रक्षा भी है। केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं को चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। कोंडागांव और राजनांदगांव जिले में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडेय का धमतरी में निधन। राज्यपाल ने जताया शोक। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही। श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्द्व न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में हजारों अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं। केंद्र सरकार ने अब कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करना होगा। चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है। देश में अब तक 1,94,97,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोविड में स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। अब तक कोविड से 1,08,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। अब तक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5,82,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,08,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही 1,03,000 से अधिक स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को इस वैक्सीन का दूसरा डोज भी दे दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 58,000 लोगों को और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित करीब 12,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 274 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,13,808 हो गई है। इनमें से करीब 3,07,000 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर आरके पांडा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे आसान उपाय यह है कि जैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखे तो वे तत्काल कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। उन्होंने कहा कि लोग कई बार लापरवाही या डर से भी जांच कराने से बचते हैं, जो कि घातक साबित हो सकता है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने बताया
है कि अभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की मृत्यु अधिक हो रही है, इसलिए युवाओं को अपने बुजुर्ग परिजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दी, बुखार, थकावट, गंध न आना आदि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत अस्पताल जाएं और तब तक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर नापते रहें। 95% से कम होने पर चिकित्सक के पास तुरंत जाएं। देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। टीकाकरण की यह सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण से पहले चिकित्सा सुविधा केंद्रों को कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाएगा और इसके बाद टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने दुष्कर्म के आरोपियों को शीघ्र आजीवन कारावास की सजा दिलाने पर उत्कृष्ट विवेचकों को सुपर इन्वेस्टिगेटर सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही बेहतर कार्य करने पर 51 पुलिसकर्मियों को इंद्रधनुष सम्मान प्रदान किया गया है। इस अवसर पर श्री अवस्थी ने कहा कि आरोपियों को जल्द सजा मिलने पर आम जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ता है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस के तत्काल पहुंचने से सफलता अवश्य मिलती है। वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जांच की जानी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज राजधानी रायपुर और जगदलपुर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी के बूढ़ातालाब परिसर में संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही सीआरपीएफ की उपलब्धियों की जानकारी के अलावा लोगों को जागरूक तथा फिट रहने का संदेश भी दिया गया। वहीं जगदलपुर के लालबाग मैदान में भी आज शाम आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक व्यायाम, हथियार ड्रिल और हथियारों तथा विशेष उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान और कार्यों के संबंध में वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक भामरागढ़ कोरपरसी के जंगल में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके के लिए रवाना हुई थी। जवानों ने मौके पर पहुंचकर माओवादियों के हथियार बनाने वाले कारखाने को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जवान जब वापस लौट रहे थे तभी माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। इधर बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर 42,000 रूपये का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 50 से अधिक स्थायी वारंट पंजीबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर के कारोबारी सुभाष शर्मा और उनसे संबंधित समूह कंपनियों की लगभग 31.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कारोबारी पर बैंकों से लोन के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कारोबारी के खिलाफ विभिन्न कंपनियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंकों से करीब 38.5 करोड़ रुपए का लोन हासिल करने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस भी एफआईआर दर्ज की गई है। कोंडागांव जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 3 युवक शादी समारोह में शामिल होने के बाद फरसगांव की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान जैतपुरी लंजोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में मुख्य मार्ग पर पांगरी मोड़ के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडेय का धमतरी में निधन हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि स्वर्गीय पांडेय ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को साहित्य से जोड़ना था। उनकी रचनाएं नई पीढ़ी को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। राजधानी रायपुर के शहीद वी नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच मैच खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत कल खेले गए पहले मैच में इंडिया लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से हराया। बांग्लादेश की टीम द्वारा दिए गए 110 रनों का लक्ष्य को भारत ने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने नाबाद 80 और सचिन तेंदुलकर ने 33 रन बनाए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग के एम्प्लैनमेंट में 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। रायपुर जिले के उरला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी मां और भाई की पत्नी पर फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बायपास रोड खुंडी पहाड़ के पास से 2 महिलाओं का शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला क्षेत्र के करीब 2 दर्जन लोगों के साथ नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के नैना थाना में पदस्थ 2 पुलिस आरक्षकों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया गया है। इन आरक्षकों पर एक आरोपी को छोड़े जाने का आरोप है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल क्षेत्र के ग्राम करेलागढ़ की पहाड़ी के जंगलों में आग लगने से कई पेड़ जलकर नष्ट हो गए हैं। वन विभाग की टीम द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने लाई स्थित नर्सरी पुल पर घेराबंदी कर एक वाहन से करीब 20 पेटी शराब जब्त की है। और 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर बॉल बैडमिंटन बालक बालिका प्रतियोगिता कल 7 मार्च से महासमुंद के मिनी स्टेडियम में शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल विवादों का निपटान ही नहीं बल्कि न्याय की रक्षा भी है। केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं को चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के निर्देश दिए। कोंडागांव और राजनांदगांव जिले में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडेय का धमतरी में निधन। राज्यपाल ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।